Hello guys, welcome back to my YouTube channel Trade with Chandan, and today we are going to discuss about how much money I made in October month. So ये एक मोस्ट अवेटेड वीडियो रहता है जो सबको जानना होता है कि एज अ ट्रेडर कोई भी पर्सन जिसको लोग फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे कि वो कितना पैसा बना रहा है ट्रेडिंग से, क्योंकि आज के टाइम पे सोशल मीडिया में आपको इन्फ्लुएंसर्स अलग मिलेंगे, ट्रेडर्स अलग मिलेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्रेड ही नहीं करते बट वो प्रिटेंड करते हैं कि दे आर ट्रेडर्स, और एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी ऐसी की जीरो। तो ये आई थिंक ये होना भी चाहिए कि आप जिसको भी एडमायर करते हो, फॉलो करते हो, तो उसका जो भी पीएनएल है वो ऑनेस्टी के साथ दिखाना चाहिए। और इफ अगर वो इंडियन मार्केट का है तो राइट नाउ मैं इंडियन मार्केट का अभी पीएनएल दिखा रहा हूँ। तो इंडियन मार्केट का पीएनएल वेरीफाइड लिंक के थ्रू ही आपको देखना चाहिए कि हाँ, जो पर्सन क्लेम कर रहा है कि देखो, बात ये नहीं कि बंदा 1 लाख कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है। अगर वो 20,000 भी कमा रहा है, 10,000 भी कमा रहा है, 5,000 भी कमा रहा है, वो वेरीफाइड लिंक है ना, तो एक ट्रस्ट होता है कि हाँ वो जेन्युइन चीज़ है। अगर कोई प्रिटेंड कर रहा है कि ही इज मेकिंग और शी इज मेकिंग लैक्स ऑफ मनी फ्रॉम ट्रेडिंग और वो वहाँ पे वेरीफाइड पीएनएल नहीं दिखा रहा, सो इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो अभी बात करते हैं अक्टूबर मंथ मेरा कैसा रहा। अक्टूबर मंथ स्पेशली फेस्टिवल मंथ था, यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स थे, वेकेशंस भी थे। मैंने पर्सनली भी बहुत कम ट्रेड किया। अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स मैंने स्टिल अपना जो पीएनएल है वो ग्रीन में ही क्लोज किया। बट हाँ, अक्टूबर मंथ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। एफएनओ में चलते हैं, लाइक फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। सो हाउ मच मनी आई मेड, अगर आप देखोगे तो बहुत छोटा नंबर है ये। और नंबर छोटा क्यों, मैं इसके लिए आपको एक रीज़न बताता हूँ। 20,000 पे बहुत छोटा है क्योंकि बेस जो कैपिटल मैं यूज़ करता हूँ, देखो आई एम ऑप्शन सेलर, ठीक है। बट इस मंथ मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए। मे बी नवंबर में ना आपको एक सडन स्पाइक मिल सकता है पीएनएल में, मे बी अपर साइड और लोअर साइड, क्योंकि देखो जब भी आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो तो वहाँ पे दोनों चीज़ आप सोच के चलोगे, लॉसेस भी हो सकते हैं, प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। एट द एंड एज अ ट्रेडर मेरा काम है अपने रिस्क को मैनेज करना। और इट डज नॉट मैटर कि मैं बाइंग कर रहा हूँ, सेलिंग कर रहा हूँ। तो मैं बहुत टाइम से डायरेक्शनल स्विच कर रहा था। आपको चीज़ दिखेगा, मतलब सेप में और अक्टूबर में चीज़ दिखेगा कि पीएनएल बहुत डाउन गया है क्योंकि मैंने क्वांटिटी बहुत रिड्यूस करी है। और मैं वहाँ पे जब कुछ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, तो आपको अपनी क्वांटिटीज़ को रिड्यूस करना ही पड़ेगा, लॉट साइज कम करना ही पड़ेगा। नहीं तो आपने अगर वहाँ पे ब्लेंडर मिस्टेक्स की ना, तो आपको कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी। ट्रेडिंग में आपको अपनी कॉस्टिंग डाउन करनी है। ऑलरेडी आपको पता है चार्जेस टैक्सेस इतने ज़्यादा होते हैं, और इन सबको छोड़ के तो नेट पीएनएल 18,500 होता है। सो मंडे और फ्राइडे की बात करूँ ना, जिस दिन मैं सेलिंग कर रहा था डायरेक्शनल, तो उस टाइम पे कैपिटल यूज हुआ है तो 15 लाख से 20 लाख समझ के चलो। 20 लाख भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, अराउंड 17-18 लैक्स के आसपास यूज़ होता है। अदरवाइज हर दिन मैंने बाइंग भी किए बहुत दिनों में यहाँ पे, और कुछ दिन मैंने सेलिंग तो मंडे फ्राइडे किया, रेस्ट ऑफ द डेज मैंने बाइंग किया। कुछ दिन ट्रेडिंग नहीं भी करी। लास्ट 2 वीक्स में तो मैं ट्रैवल भी कर रहा था, तो मैंने कुछ खास ज़्यादा ट्रेड भी नहीं किया। तो उन दिनों पे मैक्स टू मैक्स कैपिटल कितना यूज़ होता, एक लॉट कैपिटल यूज़ होता, 10,000 15,000 ऐसे तरीके से भी लॉट यूज़ हो रहा था। तो इस वजह से नंबर्स यहाँ पे बहुत कम दिखेंगे आपको, बट स्टिल इट्स अ ग्रीन। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग ना बहुत वर्सेटाइल है। आप इसे एज अ करियर अगर आप इसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आपको रियलिटी पता होनी चाहिए कि हर मंथ एक जैसा नहीं होता। और स्पेशली इन इंडियन मार्केट पता है ना आपको कितने रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं, से भी मतलब हर 1-2 महीने में कुछ ना कुछ रूल चेंज कर दे रहे, लॉट साइज चेंज कर दे रहे, कभी एक्सपायरी डेट चेंज कर दे रही है। तो ये सब चीज़ें ना एज अ सिस्टम बेस्ड ट्रेडर जो होते हैं ना, जैसे मैं पहले एक सिस्टम बेस्ड ट्रेडर था, मैं सेलिंग करता था, तो हम जैसे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि बार बार रूल चेंज हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं लेके बहुत परेशान हो गया था। मैं पहले नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करता था, फिर मैं बहुत इरिटेट हो गया। बार बार हर 3-4 महीने पे पूरा सिस्टम दोबारा रिक्रिएट करो, फिर बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, तो बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा था। सो आई मेड अ डिसीजन, चलो ठीक है, क्या करते हैं, डायरेक्शनल करते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3-4 साल से मार्केट में हूँ और मुझे ठीक ठाक, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम अ परफेक्ट ट्रेडर, आई एम अ गुड ट्रेडर, आई एम जस्ट ट्रेडर हु बिलीव कि आप जस्ट एक प्रोसेस को फॉलो करके यू विल बिकम प्रॉफिटेबल। और मैं उसके बेसिस पे मैंने डिसीजंस लिए कि अब मैं डायरेक्शनल ट्रेड करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट अपकमिंग 2 मंथ्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, नवंबर और दिसंबर, क्योंकि मैं बाइंग भी करूँगा, सेलिंग भी करूँगा, स्पेशली डायरेक्शनल करूँगा जो भी ट्रेडिंग है। तो वो एक टफ चैलेंज होता है खुद में ही। और जब आप एक नॉन डायरेक्शनल से डायरेक्शनल जाते हो ना, तो थोड़ा सा वो टफ होता है, बट इट्स ओके, क्योंकि आप अगर आज के टाइम पे हार्ड डिसीजंस नहीं लोगे तो मे बी आगे चल के बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ठीक है, राइट नाउ I'm 21 और मैं अभी रिस्क ले रहा हूँ, मैं रिस्क मैनेज कर रहा हूँ, तो आई फील आई एम प्रीटी ब्लेस्ड। सो एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा लास्ट में, कभी भी नंबर से इन्फ्लुएंस नहीं होना। देखो, देयर आर लॉट ऑफ ट्रेडर्स दोज हु आर डूइंग ट्रेडिंग, ठीक है, बट अगर एक डेटा लिया जाए तो ऑलमोस्ट 100% में से ओनली 5% ट्रेडर्स विल मेक मनी। तो जो बनाएंगे, ठीक है, और वो बना भी रहे हैं। तो अभी अगर आप देख रहे हो कि किसी को देख रहे हो कि यार ये लाखों रुपए का कमा रहा है, ये हजारों में कमा रहा है, तो क्या ये वर्थ इट है इस बंदे को वॉच करना? देखो, एट द एंड ना इट्स जस्ट अबाउट नंबर। मैं जहाँ पे 1 लॉट ले रहा हूँ, मैं वहाँ पे 10 लॉट लूंगा तो फिगर्स डिफरेंट होंगी। मैं जहाँ पे 10 लॉट ले रहा हूँ, वहाँ पे 20 लॉट लूंगा तो फिगर और डिफरेंट होगी। इट्स नेवर अबाउट मनी, ठीक है, इट्स अबाउट प्रोसेस। अगर मैं 1 लॉट में प्रॉफिटेबल हूँ तो मैं 10 लॉट में प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ, बट मुझे 10 लॉट पहुंचने के लिए अपने आप को मेंटली उतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि वो वॉलेटिलिटी में हैंडल कर सकूँ। एट द एंड जो नंबर्स की वॉलेटिलिटी है ना, आप वो हैंडल करना सीख गए
तो आप 10 लॉट या 20 लॉट में भी ट्रेड कर लोगे। बट अगर आप एक लॉट से प्रॉफिटेबल नहीं हो और आप सोच रहे हो कि मैं 20 लॉट से प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, 10 लॉट से प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। हर बार पैसा जीरो करने वाले हो। लोग भी अभी तक मेरे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो मेक श्योर करना कि आप इंस्टाग्राम से ज्वाइन कर लेना। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वहाँ पे अपने पर्सनल अपडेट्स, ट्रेड अपडेट्स, जो भी पर्सनली मेरी लाइफ में चल रहा है, कोई चैलेंज अपडेट, सब कुछ वहाँ पे देता है। मैं कई बार गिव अवेज भी करता हूँ फंडेड अकाउंट से रिलेटेड। तो मैं फॉरेक्स मार्केट में भी अभी हूँ, पर इतना नहीं हूँ कि मैं अभी नया हूँ, तो वहाँ भी चीज़ें मतलब अभी मैं फिगर आउट ही कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम अ परफेक्ट ट्रेडर, मैं स्टिल कहता हूँ आई एम जस्ट अ ट्रेडर हु इज डूइंग गुड थिंग्स फॉर माई सेल्फ। और मैं हमेशा ट्रांसपेरेंसी को रिप्रेजेंट करता हूँ। लॉस हो प्रॉफिट हो, मैं हर मंथ ट्राई करता हूँ कि आपका पैनल वीडियो बनाऊँ, आपको दिखाऊँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है अगर एज अ ट्रेडर मैं अपने प्रॉफिट्स को शो ऑफ कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे कहीं पे भी, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने लॉसेस को भी शो करूँ और जो भी लर्निंग्स मुझे वहाँ से मिलती है मैं आपको सिखाऊं, बताऊं, समझाऊं। एट द एंड ट्रेडिंग इज जस्ट अबाउट एक्सपीरियंसिंग द न्यू थिंग्स। तो मैं आपको बता रहा हूँ, उससे आपका टाइम बच रहा है, मेरा टाइम जहाँ वेस्ट हो गया, ठीक है, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो फिलहाल मैं अभी रिसेंटली मैं लाइव करने वाला हूँ इंस्टाग्राम पे, मैं भी इंडियन मार्केट के रिलेटेड भी कर सकता हूँ, बट कम करूँगा, थोड़ी रेगुलेशन इशू है। बट फॉरेक्स से रिलेटेड और इन सब चीज़ों से रिलेटेड और स्पेशली माइंडसेट से रिलेटेड मैं क्लासेस करने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आओ, वहाँ पे मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल है, उसे ज्वाइन कर लो, तो जो भी अपडेट्स होगी वहाँ पे मिलेगी। तो ये सब तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। बहुत लोग इन चीज़ों के लिए चार्ज करते हैं, तो आई एम नॉट सेइंग कि मेरे अकाउंट खोल लो, ये कर लो, वो कर लो, मैं कुछ नहीं कह रहा। इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग गुड, आप आ सकते हो, आप सीख सकते हो, कुछ बता अच्छा ही सीख के जाओगे, 1 रुपये दे के नहीं जाओगे, तो एट द एंड आप कुछ कमा के जाओगे। ठीक, कमिंग मंथ्स थोड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो फॉलो जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक करना। अगर आप ट्रेडिंग से रिलेटेड कहीं सफ़र कर रहे हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।